आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे मैंने मैनेज किया और अभी तक करते आ रहा हूँ। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि मैं जैसे सुबह उठता हूँ 6:30 को और 7 बजे फ्रेश होके एक्सरसाइज करता हूँ, फिर 8 बजे किताब थोड़ी पढ़ लेता हूँ, अगर ज़्यादा 8:30 या 8 बजे डिपेंडिंग ऑन कौन सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। फिर मेरा मोस्टली एवरेज टाइम 10 to 4 मैं कॉलेज में रहता हूँ। तो वहाँ पर और फिर उसके बाद 4 के बाद मुझे अपना बिजनेस के रिलेटेड काम होता है। जैसे मैं एजेंसी चलाता हूँ, एजेंसी रन कर रहा हूँ, हमारी टीम है। तो उनको शाम में करना, कोल्ड कॉल करना, कोल्ड डीएम करना, कोल्ड ईमेल करना, ये सारी चीज़ें करना। तो ये पॉसिबल इसी वजह से हुआ है क्योंकि मैं वर्क बैलेंस करता हूँ। तो पहली बात, पहले डिफाइन करो कि क्या ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज करो कि क्या करना काम ज़रूरी है और क्या नहीं है। अगर मजबूरी में करना है, जैसे मुझे कॉलेज करना पड़ेगा क्योंकि फैमिली की वजह से मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है। एनीवे, तो जैसे मैंने बताया कि मैं 4 बजे तक कॉलेज में रहता हूँ और फिर 4 के बाद मैं इधर बिजनेस पे वर्क करता हूँ। तो मैं जैसे ही आता हूँ, अगर खा के आता हूँ तो ठीक है, और थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। मोस्टली मैं फिर सुबह में ब्रेकफास्ट किया तो किया, नहीं तो मैं शाम में खाया देख लूंगा। दोपहर में अगर कुछ हल्का फुल्का खा सकता हूँ तो खाऊंगा, लेकिन नहीं आऊंगा मैं घर पे डायरेक्ट आता हूँ या ट्रैवल करके। तो डायरेक्ट आके कोल्ड कॉल चालू कर देता हूँ मोस्टली, क्योंकि कोल्ड कॉल 7 बजे 8 बजे के बाद करना अच्छा नहीं लगता। बिजनेस ओनर अपनी पर्सनल लाइफ में भी रहते, तो उनकी पर्सनल लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहिए। और फिर 8 से 9 फिर ये यूट्यूब, और फिर डीएम बिजनेस की डिलीवरी करना, और फिर उसके बाद कॉलेज की थोड़ी बहुत पढ़ाई या फिर कुछ रह गया तो काम करना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मैंने थोड़ा स्केड्यूल बता दिया ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप पहले कर रहे हो काम, तो वो डिफाइन करो कि स्लॉट में डिफाइन करो कि कितना तुम पॉसिबल है क्या काम करना। जैसे मैंने क्या किया, मेरी 10 to 4 एवरेज कॉलेज टाइम रहता है, तो मैंने 10 to 4 गूगल कैलेंडर पे जाओ, पहले टाइम टेबल को पूरा शेड्यूल कर दो। आपने स्लॉट में डाल दिया, और सोने का डाल दो, सोने का। और ये जो कंपलसरी है वो डाल दो कि करना ही है वो डाल दो। अगर अगर आपके पास काम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अपने प्रायोरिटाइज करो काम। और फिर सुबह में हो सके जो इम्पोर्टेंट काम है वो सुबह में रखो। जैसे ईट दैट फ्रॉग, जो ऑथर है वो किताब के, उन्होंने यही बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह में करो। तो मेरे लिए तो अभी कर नहीं सकता, मेरे लिए जिम था, मतलब एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज कर ही लेता हूँ। फिर उसके बाद ये कोल्ड कॉल करना है, लेकिन कॉलेज रहती है तो अफसोस नहीं कर पाता, बट एनीवे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले स्लीप का स्केड्यूल डाल दो, और फिर अपने क्या बोलते हैं, ये जो कंपलसरी है वो वक्त डाल दिए। अब देखो गूगल कैलेंडर में कि आपको कितना वक्त बचता है अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, और वर्क लाइफ का आपने डाल दिया। मतलब आप जॉब करते हो तो आपने जॉब का स्लॉट डाल दिया, तो जॉब का स्लॉट और स्लीप का। अब वो स्लीप और वर्क के बीच में पर डे पे देखो कि कौन सा टाइम बच रहा है, स्लॉट बच रहा है, कितना वक्त खाली है। वो हिसाब से खाना और मिसलिनियस जो भी काम करते हो अदर, उसको 2 घंटा गैप करके छोड़कर, अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस छोड़कर, अब देखो कि क्या क्या करना है आपको, तो वो स्लॉट में डालते जाओ। हो सके तो मोस्टली 2 घंटे के स्लॉट डालो, ताकि बहुत आसानी हो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि 2 घंटे के स्लॉट डालता हूँ, ताकि ऊपर नीचे कुछ हुआ और खाने और ऑब्वियस चीज नहीं लिखता हूँ, जैसे खाना खाना, पानी पीना, ये तो डे टू डे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको डालने की जरूरत है, इतने टाइम पे मैं पानी पीऊंगा, इतने टाइम पे मैं वॉशरूम जाऊंगा, ऐसा नहीं। जो ऑब्वियस चीज है और इमरजेंसी चीज है तो छोड़ो, वो सारी चीजें तो बात नहीं करो। तो ये करो, अपने प्रायोरिटाइज पहले वही करना है कि स्लॉट में डाल दिए, वो कर दिए। अब फिर वही डिसाइड करो कि जो स्लॉट खाली है और वहां पे डालो, पॉसिबल करो। ऐसे मल्टीटास्किंग मत करो, अल्टरनेट काम भी कर सकते हो। जैसे आज किताब पढ़ा, कल दूसरी किताब पढ़ा, समझ रहे हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज पर्सनल लाइफ में मैंने क्रिकेट खेला, और मुझे फुटबॉल भी खेलना है, लेकिन एक साथ नहीं खेल सकते हो ना। एक ही दिन क्रिकेट भी खेल लो, फुटबॉल भी खेल सकते हो नहीं। तो मंडे को क्रिकेट खेलूंगा, ट्यूसडे को फुटबॉल खेलूंगा, ऐसा ऐसा मैंने बना दिया। ऐसा मतलब ये स्टूपिड सा एग्जांपल था, बट आपको आइडिया लग गया कि क्या करना है। मतलब सादा काम एक ही दिन में नहीं करना है, ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं करना है, नहीं तो पूरा फोकस चले जाएगा। मैंने माइंड मैनेजमेंट में भी बताया है। तो ये करो,
ताकि फिर अपने आप आपको पता चलेगा टाइम क्या हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपना एनालाइज करो कि वो काम हो रहा है कि नहीं, आप किधर टाइम दे रहे हो, आपकी प्रायोरिटी। आपने गूगल कैलेंडर बनाया तो कैसे बनाया, क्या बेसिस पे बनाया, एनालाइज करो कि सही है कि मुझे जो गोल हासिल करना है वो अकॉर्डिंग टू सही है कि नहीं। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको बिजनेस करना है बट आप डाल रहे हो क्रिकेट अपने कैलेंडर पे एज कम्पेयर टू बिजनेस, या कुछ उसके रिलेटेड करना है लेकिन आप क्रिकेट डाल रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो मैं इतना ही बोल के समरी कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, कैलेंडर जाना है, गूगल कैलेंडर पे अपना स्लीप स्केड्यूल डालना है, कब से कब आप सोते हो कब उठते हो वो डालो, और एक ही टाइम पे उठो तो अपने आप स्केड्यूल बन जाएगा। एक ही टाइम पे अगर उठोगे तो एक ही टाइम पे सोओगे, तो वो करो। और फिर अब जो कंपलसरी है वो स्लॉट कर दो, और फिर अपने जो पर्सनल लाइफ के है वो डालो अपने हिसाब से जो करना है, और प्रायोरिटी वाइज डालो। मुश्किल काम सुबह में और जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है। ये सारी चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरी और चौथी, तीसरी या आखिरी जो भी है, कि एनालाइज करो व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू मेड द कैलेंडर। वीकली या फिर मंथली चेक करो या बाई वीकली चेक करो कि कैसे मैंने क्या किया, कितना काम किया, उसे कैसे बढ़ा सकते हो, कौन से वे में बढ़ा सकते हो, कैसे प्रायोरिटीज कर सकते हो। तो कीजिए, और ज़रूर मुझे देखे होगे तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने अप्लाई किया। तो थैंक यू।